तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम जो बाबा का कोर्स है 7 डेज कोर्स, वो हमारा चल रहा है। और उसमें सबसे पहला हमारा पाठ था मैं आत्मा हूँ। सभी ने सुना मैं आत्मा हूँ। उसके बाद था 3 लोक कि आत्मा इस धरती पे कहाँ से आई। उसके बाद परम आत्मा किसको कहेंगे, है ना। और बाद में परमात्मा के कर्तव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा भगवान कैसे आकर के अपना कार्य करता है, ये सब हमने समझा। उसके बाद एक चित्र और हमने पिछले 2 हफ्ते से शुरू किया हुआ है, सीढ़ी का चित्र जो आपके सामने है। सीढ़ी क्या है? मनुष्य आत्मा इस धरती पर नाटक में जब आती है तो उस आत्मा के जन्म होते रहते हैं। कितने जन्म होते हैं, मैक्सिमम कितने हैं, कम से कम कितने हैं, और कैसे कैसे ये दुनिया के नाटक में उसका पार्ट है। तो ये 84 जन्मों की सीढ़ी, या ये कह सकते हो कि भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है वो हमने इस चित्र में पिछले 2 हफ्ते से सुनी। चित्र बहुत गहराई से, बहुत सोच विचार करके बनाया है, और इसमें परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है पूरी कोशिश की गई है उस ज्ञान को इस चित्र के द्वारा आम जनता तक बाबा के बच्चे पहुंचा सकें। तो इसके बहुत गूढ़ रहस्य इस चित्र में हमें जानने को मिलते हैं। तो आज हम फिर से इस चित्र को दोहराएंगे, और साथ में जो अपनी गीता पाठशाला बहलबा ने जो गीत तैयार किए हैं ज्ञान को समझाने के लिए साधारण भाषा में, हरियाणवी भाषा में, वो चित्र के द्वारा भी सीढ़ी के ऊपर भी एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है। तो उस गीत का भी हम सहारा लेंगे और आप देखेंगे कि कितना क्लियर हो जाता है कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं। अब तक हमने सुना था कि दुनिया के आदि में, यानी दुनिया के शुरू में धरती पर मनुष्य नहीं थे। साइंस वालों ने बड़े अनुमान लगा रखे थे कि सबसे पहले तो मछली थी, जलीय जीव थे, और धीरे धीरे फिर मछली से फिर बंदर तक आए, और बंदर से फिर आदमी बना, और लाखों करोड़ों साल उन्होंने ऐसा बता रखा है। धर्म की पुस्तकें देखें तो उसमें संत महात्माओं ने बता रखा है कि 84 लाख योनियां भुगत के तब मनुष्य का एक बार जन्म मिलता है। अभी परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया उससे ये दोनों ही बातें कट गई, दोनों बातें गलत हुई कि न तो मनुष्य आत्मा पशु बनती, वो मनुष्य ही बनेगी, और उसके 84 लाख नहीं 84 जन्म होंगे केवल, और हर जन्म में वो मनुष्य बनेगी। दूसरा जो मान रखा था साइंस वालों ने, जैसे डार्विन की थ्योरी आती है कि धीरे धीरे विकास हुआ है और मनुष्य बंदर से मनुष्य बना है ना, और इसमें करोड़ों साल लग गए। वो थ्योरी भी भगवान ने बताया कि ये नाटक ही 5000 साल का है, और इस 5000 साल में इस दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे जन्म होते रहते हैं, किस तरह से गिरावट आती है, और लास्ट में क्या होगा, ये सारी बातें भगवान ने जब बताई तो हमें पता चला कि आदमी बंदर नहीं था, आदमी ही था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके जो आचार विचार, उसका रहन सहन ये बंदर जैसा हो गया, वैसे बंदर नहीं बना जैसे आजकल हम ये बंदर देखते हैं ना। ये थोड़ी हमारे पूर्वज हैं, है ना। नहीं तो फिर सवाल उठता है ये बंदर आदमी क्यों नहीं बने आज तक, है ना। इतने सालों से तो हम भी देख रहे हैं ना, एक भी बंदर आदमी बना।
पर भगवान आकर के हम बंदर जैसों को अभी मंदिर लायक बना देता है ज्ञान सुना के, ये बात जरूर बनती है। तो इसमें सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि जो ये एक फिल्म है जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा, फिल्म इसको बोलेंगे हम सीधी भाषा में। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसका टाइम होता है 3 घंटे की है, तो ये फिल्म भी जो है दुनिया का नाटक है, ये 5000 साल की फिल्म है। और इस 5000 साल में शुरू में क्या हुआ और बीच में क्या होता है और अंत में क्या होता है, तो ये उस एक को पता है जिसको कहेंगे परमात्मा। जो जन्म मरण वाली आत्माएं हैं, शरीर लेने वाली, वो इसमें नाटक में, इस फिल्म में रोल तो करती हैं, पर उनको अपने रोल का ही पता है। आगे क्या होगा, शुरू में क्या था, ये इतनी पूरे फिल्म की कहानी उनको नहीं पता। लेकिन एक बार जब वो डायरेक्टर, क्रिएटर, भगवान जिसको कहेंगे, वो जब हमारे बीच में आता है तो हमें सारी फिल्म की स्टोरी समझा देता है। तो परमात्मा ने अभी आकर के बताया कि जो शुरू की दुनिया थी, है ना, 4 युगों में जो पहला युग है जिसको कहेंगे सतयुग, वो दुनिया कैसी थी, वो बहुत सुंदर थी, जिसकी आज मनुष्य केवल कल्पना करते हैं। कोई मर जाए तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग सिधार गया। तो इसी धरती पे पहला जो समय था उसको बोलेंगे स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम। अब गोल्डन टाइम दिखाया है शुरू में, ये देखो सोने की दुनिया, है ना। यहाँ पर हर एक मनुष्य आत्मा जन्म लेके आई तो वो 16 कला थी। 16 कला समझते हो, 16 डिग्रीज। कोई पूरा पढ़ लेता है तो बोलते हैं 16 जमात पढ़ लिया, अब कोई और पढ़ाई बाकी नहीं। तो इसी तरह से पूरा चंद्रमा खिला हुआ हो तो उसको भी कहेंगे 16 कला संपूर्ण। यानी मानवता की जो संपूर्ण स्टेज है जिसमें कोई खामियां नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसी अवस्था में वो आत्माएं इस धरती के नाटक पे उतरी। और उनकी संख्या थी शुरू में 9 लाख। कितनी संख्या थी? 9 लाख। आज हमेशा इस समय देखते हैं तो करीब 800 करोड़ हैं, लेकिन उस टाइम कितनी थी? केवल 9 लाख। तो 9 लाख आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा दिखाई है श्री कृष्ण। ये देखते हो, श्री कृष्ण और राधे दिखाए। और यहाँ पर 1250 साल का ये युग है, तो 1250 साल में आत्मा के 8 जन्म होते हैं। तो आप देखोगे ये सीढ़ी अगर गिनोगे तो ये 8 सीढ़ी दिखाई, 8 बार जन्म होता है। यानी पहली बार जो आत्मा इसमें आई तो पहला जन्म हुआ, उसमें उम्र भी उसकी करीब 150 साल उम्र है, और बीच में कोई शरीर छोड़ के नहीं जाती। फिर वो दूसरा जन्म लेगी, तीसरा लेगी, चौथा लेगी, ऐसे करके 8 जन्म वो सुख भोगेगी सतयुग के गोल्डन। वहाँ पर प्रकृति भी गजब की है, यानी शरीर बहुत सुंदर है, और आत्माओं में जो गुण और शक्तियाँ, जो कलाएं होनी चाहिए, वो भी फुल है। और राजा ही है वहाँ, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है, राजा है और प्रजा है, और दोनों ही सुखी हैं। तो ऐसी सुंदर दुनिया सतयुग में भगवान ने हमको बना के सतयुग दिया था। धीरे धीरे फिर आगे क्या होता है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि परमात्मा शुरू से आखिर तक की सारी बातें जानता है। जो कोई महात्मा गुरु गोसाई को ये पता नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण वाले हैं, उनको कैसे याद रहेगा? हर एक जन्म में शरीर बदल जाएगा। एक परमात्मा ऐसा है जो सारा ज्ञान का सागर है, और वो हमें पूरी फिल्म समझा देता है। तो सतयुग की दुनिया में 8 जन्म हुए, 16 कला संपूर्ण, और उनको कहेंगे देवता घराना, है ना, सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंशी बोला गया, और देवता घराना। वहाँ पर कोई विकार नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को हमेशा क्या दिखाते हैं? डांस की अवस्था में, आनंद की अवस्था में, मुरली बजाते हुए। कोई उसके हाथ में हथियार नहीं दिखा रखे, और देवताओं के हथियार मिलेंगे। श्री कृष्ण ने क्या पकड़ रखा है? मुरली, है ना, मुरली की तान।
और हमेशा पैर मोड़ के रखता है, जिसको कहेंगे डांस की नृत्य, यानी आनंद की दुनिया। तो ऐसी दुनिया 1250 साल तक इस धरती पर रही। ठीक है, अब दीदी समझाएंगी गीत के द्वारा वो दुनिया में और क्या क्या था। ओम शांति। अपना जो गीत है मेरे लगन लागी, तो लगभग आप सब ने आवे। किस किस ने आवा हाथ खड़ा करिए। अरे वाह, तो 80% ने आवे है। तो मैं अकेले नहीं, आप सारे गाओगे, ठीक है। ओ मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। भाई भी गा सकें। किस किसने गाना हुआ है भाई? हमें तो महेंद्र भाई ने। आत्मा, आत्मा कौन कौन है? महेंद्र भाई कितने हैं? भाई जी आपने गाना आवे है ने? आवे है, गाओ हमारे साथ है। और बाकी भी सारे गाओ, आ जाएगा गाना। सतयुग में चलोगे ने? सतयुग में तो गाना होगा। हो मेरे लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। सोने का था भारत, इसमें देवी देवता लोग थे। सारे प्रसन्न सारे संपन्न, काया तैनी रोग थे। दूध दही की नदियां बहती, 36-56 भोग थे। दूध दही की नदियां बहती, 36-56 भोग थे। एक देश एक भेष बोली, एक राज था। एक धर्म एक भाषा, सर पे दोहरा ताज था। किसने क्यों कर ईसा बनाया, गुप्त एक यो राज था। किसने क्यों कर ईसा बनाया, गुप्त एक यो राज था। भेद लाग गया राज योग का, भेद लाग गया राज योग का। तुमने आज बताऊं, ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। फिर सोने थे चांदी बन गया, तो चांदी किसा हो गया। तो देखो इसमें एक बात हमने समझी, एक देश एक धर्म और बोली, बोली भी एक थी, देश भी एक था। यानी आज जो इतने देश है ना, ये सारे उस टाइम पे नहीं थे, ये बाद में आए। उस टाइम केवल सारी धरती पे भारत ही था, और भारत में देवी देवताओं का राज था। दूसरी लाइन हमने सुनी, सिर पे दोहरा ताज था। ताज जो है राजाई की निशानी, क्राउन है ना। लेकिन दोहरा ताज मतलब क्या? क्या डबल क्राउन थे क्या? क्या दो मुकुट पहनते थे? नहीं। दूसरा कौन सा? लाइट का ताज। लाइट का ताज चित्रों में दिखा रखे हैं। आप देवताओं के मूर्तियां देखोगे ना, तो उसमें एक तो देवता के सिर पे हीरे का सोने का ऐसे मुकुट मिलेगा आपको, ताज, और राजाई है। दूसरा उसके सिर के पीछे आपको एक सफ़ेद सफ़ेद चक्कर दिखाया है ना। वो जो ताज दिखाया सफ़ेद वाला, वो निशानी है पवित्रता की। और पवित्रता मतलब उनका जन्म विकार से नहीं होता। जो ये दुनिया आज हम देखते हैं ना, जो विकार से पैदाइश है, ये उस टाइम पर ये सिस्टम नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण के मोर मुकुट भी दिखाया। तो पवित्रता की निशानी हर एक देवी देवता के पीछे, उसके सिर के पीछे एक लाइट का सफ़ेद ताज दिखाया है। ये निशानी दिखाई, सिर पर दोहरा ताज था।
अब धीरे धीरे वही सतयुग 1250 साल तक तो चला, और एक आत्मा जो मान लो शुरू वाली श्री कृष्ण को पकड़ ले, है ना, तो उसने 8 जन्म लिए। 8 जन्म के बाद वो आत्मा धीरे धीरे जन्म लेते लेते उसकी कलाएं कम हुई, उसमें बुराई विकार नहीं आए। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो, एक घर जो बनाया था, जो उसकी चमक शुरू में थी, जो पेंट रोगन की, वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जिसको कहेंगे 16 कला से, और 1250 साल होने के बाद, 8 जन्म बीतने के बाद आत्मा में 14 कला रहेगी। थोड़ी सी गिरावट हुई, ऐसे पता नहीं चलता कि गिरावट हो गई है, लेकिन होती है। जैसे एक आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, एकदम बूढ़ा थोड़ी होता है कि भाई शाम को तो ये बालक था और सवेरे बूढ़ा मिला, ऐसा तो नहीं, धीरे धीरे होगा। और आप बता भी नहीं सकते फलानी डेट को हो गया, है ना, लेकिन बूढ़ा तो हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे गिरावट होती है। और फिर जो है दुनिया का नक्शा कैसा हो जाता है, सोने से चांदी जैसा हो गया। चांदी माना थोड़ी फीकी पड़ गई, उसकी चमक फीकी पड़ गई। तो ये चमक दिखाई है आत्मा की। ये देखो, किसी टाइम पर ऐसी थी, सतो प्रधान थी, और धीरे धीरे 8 जन्मों के बाद आत्मा ऐसी होगी, चांदी जैसी, है ना। अब यहाँ पर भी 1250 साल तक ये दूसरा युग भी, त्रेता युग जिसको कहेंगे, ये भी 1250 साल का है। लेकिन इसमें आत्मा के अंदर 14 कला बच गई, और इससे उसकी आयु पे भी फर्क पड़ गया। कहाँ 150 साल की उम्र थी, और यहाँ त्रेता युग में आत्मा की कलाएं कम होने के कारण उनकी उम्र बच गई लगभग 125 साल। तो इसका मतलब 1250 साल में जन्म बढ़ गए। और जन्म कितने हो गए, परमात्मा ने बताया 12 जन्म हो गए। पहले 8 जन्म होते थे, अब इस युग में 12 जन्म। तो जो श्री कृष्ण था, पहले उतरा था जो सूर्यवंशी, वो अभी त्रेता युग में भी है ना। वो वापस परम धाम नहीं गई कोई आत्मा, परम धाम से आती जरूर रही। सतयुग में भी आई, फिर त्रेता में भी आई, और जो सतयुग में आ गई थी वो वापस नहीं गई, वो भी जन्म लेते लेते आगे आई। तो आज वो इस त्रेता युग में 14 कला के रूप में जन्म लेके बैठी है, और इसको कहेंगे राम सीता का राज्य। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और बाद में ये कैसा हो गया, राम और सीता का राज्य। तो राम के भी देखो, उसकी ड्रेस आप देखोगे, उसका फोटो देखोगे, तो उसमें क्या दिखाते हैं, धनुष बाण। श्री कृष्ण के हाथ में कोई हथियार नहीं था, राम को हमेशा क्या दिखाएंगे, धनुष बाण के साथ दिखाएंगे। तो ऐसा राज्य आ गया, इसको कहेंगे क्षत्रिय। देवता से क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय माना जिसके हथियार दिखा रखे हो। तो 14 कला हो गए, जन्म हो गए 12, और इसको चंद्रवंशी भी बोलते हैं। सूर्यवंशी थे, अभी कैसा ही आगे चंद्रवंशी, चंद्रवंशियों का राज आ गया, इसलिए रामचंद्र बोला गया, है ना, रामचंद्र बोलते हैं। तो चंद्रवंशियों का राज्य आ गया। और ये त्रेता युग भी सतयुग जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी दुख नहीं है, यहाँ भी कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं आत्मा में, लेकिन उसके कलाएं जरूर कम हो गई हैं। तो धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होते होते 12 जन्म इसमें हुए। तो अब तक कितने जन्म हो गए एक नंबर की आत्मा के अगर गिनेंगे तो 8 और 12 20 जन्म। 20 जन्म जब हो जाते हैं तो समझो त्रेता युग का भी अंत हो गया। तो 2 युग बीत जाते हैं, सतयुग और त्रेता, जिसको कहेंगे इस फिल्म का इंटरवल हो गया, आधा समय आ गया, है ना। आधा समय इस दुनिया में गजब का टाइम था, जिसमें दुख क्या होता है, टेंशन क्या होती है, शरीर के रोग क्या है, किसी को नहीं पता। इतनी मस्त दुनिया है। इन दोनों युगों को मिला के बोलते हैं धरती पे स्वर्ग, या इसको कहेंगे हेवन, पैराडाइज दूसरी भाषा में देखें तो। इन किसी भी देवता का जन्म विकार से नहीं होता, न सतयुग में और न त्रेता में। ये होती है खास बात, और इसलिए इसको शिवालय भी कह सकते हैं, सुखधाम भी कह सकते हैं। भगवान कई तरह के नाम जो इधर उधर शास्त्रों में इस युग के बता रखे हैं ना, वो सारे हमें रोज बताता है।
कैसी सुख की दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया मैं तुम्हें बना के दे गया था, है ना। उसमें गिरावट तो हुई, लेकिन धीरे धीरे हुई, इतनी नहीं हुई कि भगवान को आना पड़े, इसको ठीक करना पड़े, नहीं। बहुत अच्छा समय चल रहा था, 2500 साल तक। अभी इस युग के बारे में सुनो। हो मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, ओ मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। सोने ते चांदी में बदला थोड़ा सा अवसान हो गया, बाणा बदला बाण बदली बाण का निशान हो गया। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान हो गया। 16 गुण थे 14 रह गए, मर्यादा पे ध्यान हो गया। लक्ष्मी बदली सीता बन गई, श्याम ते राम हो गया। होठा पर ते मुरली गई, तर्कस तीर कमान हो गया। 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया। 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया। राम राज था इब तक भारत, राम राज था इब तक भारत, आगे इब बताऊं, ओ मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, ओ मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। तो देखो 33 करोड़ देवी देवता शास्त्रों में गाए हुए है ना। तो दुनिया की शुरुआत हुई थी 9 लाख से। 9 लखा हार का जिक्र आता है ना, कि 9 लखा हार रानी का बिखर गया। तो परमात्मा ने बताया ये 9 लाख श्रेष्ठ आत्माओं से इस दुनिया की शुरुआत हुई सतयुग में, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते त्रेता के आखिर में 2 युगों के बाद कितनी होगी, 33 करोड़। यानी 33 करोड़ आत्माएं जो परम धाम में बैठी थी वो इस धरती पे इस नाटक में उतर चुकी है ना, धीरे धीरे करके। और 2 युगों तक ये दुनिया बहुत सुंदर चली, जिसको कहेंगे धरती पर राम राज्य। राम राज्य का गांधी जी भी बोलते थे ना, राम राज्य। तो राम राज्य भगवान ने हमको बना के दिया था। अब बाद में क्या हुआ, 2 युगों के बाद आत्माएं जन्म तो और भी लेंगी, क्यों जो एक बार नीचे आएगी वो वापस अपने आप से परम धाम में अपने घर में नहीं जा सकती, उसको यहीं अपना हिसाब किताब अपने संस्कार अनुसार जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये जो देवी देवता थे ये धीरे धीरे पहले कलाएं कम हुई, और आत्मा की कला कम होने से धीरे धीरे उनमें यहाँ के वातावरण के प्रति यहाँ का प्रभाव पड़ जाता है और वो बंधन में आने लगती है। तो जैसे जैसे बच्चे में भी आप देखोगे ना, कोई इम्यूनिटी ताकत कम हो जाए तो उसके छोटी मोटी प्रॉब्लम रोज शुरू हो जाती हैं। कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कमजोरी के कारण बीमारियां लगती हैं। तो इसी तरह से आत्माओं में कलाएं कम हुई तो फिर धीरे धीरे उनमें बुराइयां शुरू होगी। तो तीसरे युग में हम आ गए। तीसरा युग दिखाया तांबे जैसा, ये दिखाया द्वापर युग, है ना। द्वापर युग में वही आत्माएं जो कभी श्री कृष्ण थी, फिर राम थी, वो आत्माएं भी यहाँ आकर के, और उनमें वो कला नहीं रही। 16 कला से 14 बनी, और 14 से यहाँ आते आते उसमें कलाएं कितनी रहेगी, केवल 8, यानी आधी कला रहेगी। जब आधी कला रह जाती है ना, 8 कला, तो भगवान ने बताया कि उसमें बुराई शुरू हो जाती है, और उस बुराई का नाम है रावण। रावण यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, देखो इसकी छाया ऐसे फैल रही है, ये दिखाया। रावण कोई एक आदमी नहीं जो लंका में हमने ढूंढ रखे है, और लंका वाले मना भी कर रहे हैं हमारे कोई रावण नहीं था, पर हमने ठाडे उन पर थोप रखे है कि ना तो हमने नहीं बेरा रावण था, 10 मुंह थे उसके, अगले नाटन लाग रहे, पर हम जबरदस्ती
रामायण का हिसाब तो उन्हें बतावा। असल में क्या है, रावण रावण है बुराई, 5 विकार, 5 स्त्री में 5 पुरुष में। तो गृहस्थी कैसी चलेगी फिर? आश्रम हो जाएगी या दंगल हो जाएगी? दंगल हो जाएगी। तो ऐसी 8 कला वाली आत्माएं जो है, भगवान ने बताया ये देवी देवता भी 8 कला में जब आ गए तो इनमें थोड़ी थोड़ी बुराई आनी शुरू होगी। इसलिए रावण यहाँ छोटा दिखाया। क्यों थोड़ी थोड़ी बुराई आई? थोड़ी सी बुराई मतलब थोड़ा सा लोभ आ गया, थोड़ा सा मोह करने लग गए, अपने बच्चे हैं इनके लिए कुछ रखना चाहिए, बचा के रख लिया, है ना। ऐसी ऐसी बातें लुक छिप के लोग करने लग गए। उसी टाइम फिर 8 कला होने से रावण का भी जन्म हो गया। और जो उस टाइम के महापुरुष थे, बड़े आदमी, अच्छी सोच वाले थे, जो सोचने लगे भाई ऐसे चलता रहा तो आगे चल के तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा दुनिया में, है ना, सब में बुराई आ गई तो क्या हाल होगा। उन्होंने फिर भगवान के नाम की मूर्ति, मंदिर ये शुरू किए। तो सबसे पहले किसकी मूर्ति बनी, किसका मंदिर बना? जो बिना शरीर का है, शरीर वाले का नहीं, बिना शरीर का उन्होंने एक मंदिर बनाया, शिवलिंग जिसको कहेंगे, वो मूर्ति ऐसी बनाई। और जिस पे उस टाइम पे हीरा लगा होता था, जहाँ शिवलिंग पे आज बिंदी लगी रहती है ना, उस टाइम पर हीरा लगा होता। हीरा मतलब चमक, तो एक ज्योति स्वरूप है परमात्मा। ऐसे करके सबसे पहले शिव की भक्ति शुरू हुई। धीरे धीरे फिर देवताओं की भक्ति भी शुरू होगी। देवताओं में भी सबसे पहले किसकी हुई? जो श्री कृष्ण था सतयुग में पहले जन्म वाला, उसकी मूर्ति बना के देखो, ये भक्ति शुरू होगी। फिर बाद में आप देखोगे राम सीता की भी भक्ति शुरू होगी। और ऐसे करते करते पुस्तकें भी बनी, जिनको आज हम पढ़ते रहते हैं, गीता, रामायण, भागवत, पुराण, गरुड़, कितने शास्त्र बने। ये शास्त्रों की रचना भी हुई। तो मंदिर बने, मूर्त बनी, किताबें, शास्त्र बने। सबका मकसद एक ही था कि आदमी इनको सुने, इनको माने और बुराई से बचा रहे। सबका मकसद यही था। और एक पुस्तक में भगवान का जिक्र जरूर करना पड़ा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से जनता मान जाएगी, नहीं तो कोई परवाह नहीं करेगा उस कथा की, है ना। इसलिए हर एक कहानी में ये जरूर जोड़ दिया, भगवान का रोल जोड़ दिया। भगवान आया नहीं था, धरती पर नहीं आया था, वह ऐसे मनुष्य ने अपनी कल्पना से उस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और लोगों के अंदर वो बैठ जाए, वो आदर्शवादी बातें बैठ जाए, ये विचार करके हर एक कथा में हम देखेंगे परमात्मा का किसी न किसी रूप में रोल जरूर दिखा रखे। और उन पुस्तकों ने थोड़ी बहुत सेवा भी की, है ना, इसका असर भी हुआ। लेकिन माया, रावण यानी बुराई भी गजब की जोर पकड़ती जा रही थी, वो भी कम नहीं थी। तो बुराई भी बढ़ती गई, रावण का जन्म जिसको कहेंगे, और भक्ति भी बढ़ती गई। और आप देखेंगे यहाँ पर 1250 साल में 21 जन्म हुए। कहाँ 8 जन्म, फिर 12 जन्म, है ना। और इस द्वापर युग में मनुष्य आत्मा के कितने जन्म दिखाए? 21 जन्म। तो यानी कि 1250 में 21 जन्म होंगे तो उम्र और छोटी नहीं हो जाएगी? तो छोटी उम्र होगी। इसको कहेंगे वैश्यवंशी। वैश्यवंशी बोले इसको। पहला था सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, इसको कहेंगे वैश्य। वैश्य होता है बढ़िया, यानी कि जमाखोरी, जमा करो, बच्चों के लिए जोड़ लो, आगे के लिए जोड़ लो, ऐसी चीज़ें, कमाई पर पूरा ध्यान हो गया। ऐसे करके भक्ति भी चली, बुराइयां भी आती रही और जमावृत्ति भी बढ़ती रही और भक्ति का विस्तार होता गया। तो आगे आप इसके बारे में सुनो। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं।
भक्ति आई द्वापर युग ते कर्मा पे आधार हो गया। सत्य पहला सब्जी पूजा भक्ति का विस्तार हो गया। एक तेना काम चाल्या नुए व्याभिचार हो गया। एक तेना काम चाल्या नुए व्याभिचार हो गया। पोथी बनी मूर्त बनी मंदिर का निर्माण हो गया। सार का विस्तार बनके वेद ते पुराण हो गया। हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया। हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया। तने हो के जड़ ने पूजे चेतन हो के जड़ ने पूजे क्यों कर मैं समझाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। तो देखो, भक्ति में एक एक आदमी ने एक एक पुस्तक की रचना के लिए पूरा जीवन लगा दिया। जैसे आप देखोगे ना, बहुत महापुरुषों ने साधारण जिंदगी छोड़ के और ये विचार किया कि मैं ऐसी पुस्तक, ऐसा ग्रंथ लिख के जाऊं जिसको युगों तक दुनिया याद करे और उससे प्रेरणा लेके बुरे कामों से बची रहे। तो ये था सारी पुस्तकों का सार। उसके बाद क्या हुआ, कलयुग में आ गए। कलयुग भी 1250 साल का है, हर एक युग 1250 साल का है। लेकिन कलयुग में किस चीज़ की भक्ति शुरू होगी? जो ये शास्त्र बने थे, इन शास्त्रों को जिसने पढ़ा और उसमें से जो अर्थ निकाला, अपने तरीके से अर्थ निकाल लिए, उस तरीके में कहीं गड़बड़ थी। एक तो जिसने लिखे थे उसको ही पूरा ज्ञान नहीं था, द्वापर युग वाले को, है ना। और फिर उसने उसमें से जो कलयुग वालों ने जब पढ़ी तो बात कुछ थी, उसने समझ ली कुछ और। उसमें लिखा था भी भगवान ने बंदरों की सेना ली, तो बंदर जैसे जब हो गए थे तो उनको मानस बनाया और फिर उनसे रावण मरवाया। बात तो थी असली क्या, और उसने पकड़ ली कि ये बंदर पकड़ लिए पुंज डाले। और इन लोग आज कलयुग में आप देखोगे, कोई चुरमा खुआ है, कोई केले खुआ है, इनकी भक्ति शुरू हो रही। इनका ही मंदिर बना दिया एक बंदर का, है ना। उसने बालाजी बालाजी कितने लोग उसका गले लाग रहे। तो हर एक चीज का और के में अर्थ काट के और कलयुग के अवतार बना दिए। ऐसे दो देवता दिखा रखे इस चित्र में, एक तो है हनुमान जी और दूसरा गणेश जी। गणेश की भी कहानी इसी है। इस आदमी कोई उरे थोड़ी था, आज तक भी नहीं हुआ कि जिसका सिर जो है न्यू हाथी का ला दिया हो। सारे साइंस सब कुछ फेल होगी भाई, वो किस तरह होया। इसलिए वो कथाया का कोई वैल्यू नहीं रही। इस तरह की बात हुई जब बोले ये मन गढ़ंत है, कल्पना वाली बातें हैं। और लास्ट में फिर क्या हो जाए आखिर में कि शिव जी एक निराकार से पूजा शुरू हुई, फिर देवताओं की पूजा हुई, और देवताओं के बाद धीरे धीरे आप देखोगे पेड़ पौधे तक की पूजा शुरू होगी। आज कितने आदमी, कोई पीपल सिंज है, कोई जांडी सिंज है, कोई तुलसी का ब्याह करे है ना, उसने चुनरी उड़ाओ है। खूब ये चीज चल रही है माता जी, और है ना खूब ध्यानी में खूब हो रहे। और आप देखोगे आगे चल के भाई प्रकृति भी तो ठीक रखनी है। ये पेड़ पौधे भी चलो अच्छी बात है, न पानी देंगे रहा तो ये कुछ न कुछ हवा देंगे, शुद्धिकरण होता रहेगा। ये सोच के प्रकृति ये भगवान बनाएगी, क्योंकि भगवान का बेरा नहीं था। सहज सहज इस बात पे आगे कि भाई जो हमने खाया पिया है, जो शरीर है, इसने बैठ के पेट हला लो, कम से कम ये डॉक्टर के चक्कर तो हट जाएंगे। इसे आसन करवानी है भी आगे। इस जगह जगह देखो ऐसे क्लब बन रहे हैं जो सवेरे सवेरे जाके आदमी और उड़ा आसन करे हैं, और सवेरे 6 बजे के करें और के करें पास के आवन, है ना। उड़ा पार्क में बैठ के बिना कोई बात के हाथ से इस तरह नस खुल जाएंगे। क्यों नस ब्लॉक हो रही, माता है बचा ले जाता, तो इसलिए वो आसान की प्रैक्टिस करें।
घर ना आसन नहीं देंगे उनने, है ना। कह तो उरा हास्य है संडे ना हो जब कह फिर जिसने इस चीज का नहीं, मेरा तो सवेरे 6 बजे पार्क में जाके हंस के आओ है, कट्ठे हास्य है ना। ऐसी देखो कितनी बढ़िया दुनिया थी, और आज कड़त ही बात आ गई कि भाई ये जो खाया है यो हिसाब से ठीक है, यो लिकड़ जा तो बीमारी ना होगी। तो ये आसन प्राणायाम ये आजकल खूब चल रहे। टीवी में आप देखोगे तो संत महात्मा बैठे रहे, आज काला कुर्ता पहनना है, आज काला कुत्ते ही रोटी खुआनी है और काली गां पकड़नी है, निरी इसी बात आपने रोज मिलेंगे। और कितने आदमी इसमें जुट रहे हैं, हम तो रोज देखा है कि बेचारे कोई न कोई इच्छा है जो उनकी पूरी नहीं हो रही, तो इस तरह के सारे टोटकियां में बंधे बैठे हैं। दूसरी तरफ दिखाया है राजनेता। राजनेता माने जो हम जिन चुन के भेजा, हाँ वहाँ के हमने सपने दिखाओ हैं कि एक बार बना दो फिर देखियो राम राज्य आ जाएगा। कितने साल तक ये सपने देखे होंगे सबने, हर तरह की पार्टी आई और किसी ने कसर नहीं छोड़ी विकास करने में। घना विकास हो गया, एक तो न्यू लग है, विकास ना हो तो बढ़िया है, तो वो भी पूरा हंगा ला रहे हैं। और भारत की हालत क्या होगी है, यो आप देख सको, यो आदमी दिखा रखे है लंगोटी में उगाड़ा आदमी, है ना, और सुत्या है कांटा की सैया पर, कांटा की सैया। ये कांटा की सैया का मतलब क्या है, दुनिया भर की बीमारी, दुनिया भर के समस्या जो हल नहीं हो रही, भारत भिखारी हो रहा है, दुनिया पर कर्जा मांगे जा है कि दे दो दे दो, कितने तक किम्मे था जाओ सब। वो भारत जो कभी जगत गुरु था, सारे जगत ने शिक्षा देने वाला दाता, पूरा संपन्न था, धड़क सारे ठाठ थे, जिसने लूटन खातर कितने देशों तक लोग आए थे। सोमनाथ के मंदिर ने लूटन खातिर 17 बार हमले करे थे महमूद गजनी ने, और इतना सोना था ऊंटा पर लाद के ले गया था। देखो 17 बार आया और इतना सोना ऊंट पकड़ लिए कि उस टाइम को रेल थोड़ी थी, फिर ऊंट कम पड़ गए तो गधा पर लाद ले गया बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस भारत की हालत क्या हो रही है, उस पर आज खाना नहीं, उस पर दवाई नहीं, उस पर पीने का पानी नहीं, और विकास बहुत हो लिया। जब तक देश आज़ाद हुआ है विकास में कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन वो विकास क्या का हुआ है यो आप देखो, है ना। तो भारत ऐसा कंगाल, इतना गरीब, इतना भिखारी क्यों हो गया, क्योंकि भगवान ने बताया कि ये जो 5 भूत है ना, रावण यो जब तक आया है तब से यह दुनिया का नक्शा उसने बदल दिया, या काली बना दी उसने। सोने वर्गी थी ना, वह आज कैसी होगी है काली। इसलिए इसने कहेंगे रात्रि अंधकार, इसने कहेंगे धर्म गलानी का समय, इसको कहेंगे पाप का घड़ा भर गया, इसको कहेंगे कयामत का समय आ गया। तो अब वो समय चल रहा है, इसमें 1250 साल में कोई कला नहीं, 16 कला, 14 कला, 8 कला, और कलयुग में कोई कला नहीं। और वो दुनिया बड़ी कलाकारा तो भरी पड़ी आजकल, आप वीडियो देखो, है ना, खूब वीडियो बना के, कोई डांस के, कोई गाने के, वो कलाकार बहुत है। पर जो देवताओं की कला थी, जो मानवता के लिए बहुत जरूरी थी, वो चीजें गायब हो चुकी हैं। उनकी जगह विकारी दृष्टिकोण आ गया, और इसमें जन्म भी 42 जन्म, आप हिसाब ला के देखो, 1250 साल में जब 8 जन्म होया कर दे तो उम्र थी 150 साल, और कोई बीच में मरा नहीं करता, कोई अकाल मृत्यु नहीं थी कि बीच में बीमार शिमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सतयुग में एक भी ऐसा नहीं हुआ। आज आप देखोगे कलयुग में उतने ही टाइम में 42 जन्म हो गए। इसका मतलब बालक का छोटा बच्चा भी मर जा, जम दिए मर जा, पेट में मर जा, न्यू जन्म पूरे करने 42 जन्म। तो अकाल मृत्यु का सीजन चल रहा है, इसलिए रोज रोज आप अनेक घटनाएं देखते हो। कोई टंगा पावे है, कोई और किसी तरह मरे है, कोई कोरोना में मर गया, कोई पुल तल दबकी मर गया, कोई बाढ़ में मर गए, खूब ये समाचार भरे पड़े। तो आदमी की कोई वैल्यू नहीं रही। ये वैल्यू खत्म किसने करी, इस रावण ने खत्म करी।
क्यों रावण का चक्कर में आगे लोभ मोह अहंकारी न पकड़ बैठे कि इन बिना गुजारा को नहीं हो। भगवान ने बताया ये दुश्मन है थारे, इन ने थारी वैल्यू खत्म करी है। तो ऐसी दुनिया जब हो जा है, जब कोई राह नहीं बचता, गुरु गोसाई संत महात्मा भी देख लिए, राजनेता भी देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, गंगा नहा के भी देख लिया, देखो यह गंगा नहाने लग रही है ना, पीपल सींच के भी देख लिया, पेट हला के भी देख लिया, नाखून रगड़ के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और दुखी होते गए। ऐसा समय को बोला है भगवान के आने का समय, जो अब तक आया नहीं था। अब तक केवल शास्त्रों में किताबों में उसका जिक्र सुना था कि वो इतना बड़ा है, इतना काम कर सके है, असल में वो नहीं आया था। तो वो नुका है इस नाटक में, इस फिल्म में मेरी एंट्री होती है स्पेशल अपीयरेंस के साथ। वो फिर आके इस दुनिया का नक्शा है बदलन का तरीका जाना है। उस एक आत्मा ने पता है कि यह दुनिया दोबारा तय इतनी सुंदर क्यों कर बन सके है। तो वो आवा है इस टाइम पर, कलयुग के अंत में। हो मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, हो मेरे लगने लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी पंथ भी अनेक हो गए, न्यारे न्यारे बाद आए ग्रंथ भी अनेक हो गए, गुरु और गोसाई शाने संत भी अनेक हो गए, गुरु और गोसाई शाने संत भी अनेक हो गए। ताज गया तख्त गया त्याग और तपस्या गई, स्नेह शांति सेवा छोड़ी फूट की समस्या ने, घोर अंधेरा कलयुग आया पूरी अमावस्या भई, घोर अंधेरा कलयुग आया पूरी अमावस्या भई। ठोकर खावे पड़ के रोवे, ठोकर खावे पड़ के रोवे, क्यों कर धीर बंधाऊं, ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, ओ मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। तो देखो भक्ति करते करते जब आदमी की समस्याएं खत्म नहीं हुई ना, तो कई बार तो भगवान के ऊपर तक विश्वास भी उठ गया। कई आदमी सोचने लगे भी कदे भगवान होए नहीं, उन्हें खाम खाई मूर्ति कट रखी हो, भगवान तो तुम्हें करदा तो है नहीं, क्यों रोज पाप बढ़ रहा है और भगवान फिर करे के है। क्यों भगवान के बारे में जो बतानिए थे उन कति सूत उलझा दिया। किसी ने बता दी सबके भीतर है, किसी ने बता दी युगे युगे आवे है, कोई ने बोला ना 24 अवतार है उसके तो है, किसी ने कण कण में बता दी। ये सारी बात एक दूसरे ने काटने लग रही, तो भगवान पर तो भरोसा उठ गया। ईसा टाइम जो है परमात्मा नु का है, वो है धर्म गलानी का समय, अंधेरे में जीण का समय। इसलिए भक्ति में एक बात तो बढ़िया थी, बताया था कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से मुझे रोशनी में ले आ। भगवान से प्रार्थना करी है, अमावस को कर दे पूनम। तो ये जो टाइम है ना रात भर का, इसने कहा है वास्तव में तमस, तमस होता है अंधेरा, तम है ना। तो अंधेरे से रोशनी में ले आ। तो रोशनी कैसी, या दुनिया है रोशनी और या दुनिया है काली दुखा की रात, जिसने कह दिया। तो आज इतना बुरा हाल हो रहा है हर एक मानव आदमी का, देखो या हर एक जीव जंतु या प्रकृति का भी, सारी की सारी चीजें तमो प्रधान हो चुकी। और ये हुई क्यों है, आदमी ने करी है, आप पर थोड़ी हुई है। आदमी ने बिगाड़ा है सारा सौदा। जानवर भी दुखी है तो मानसा कारण है। तो आत्मा ऐसी काली होगी जो कदे आई थी तो सोने वर्गी थी, ये देखो, और धीरे धीरे यहाँ आके कैसी होगी, काली।
तो इसलिए शिव जी की रात मनाई जाए, शिवरात्रि, है ना। तो रात्रि का मतलब वो रात नहीं है जो रोज रात हुआ है। रात्रि मतलब ऐसा टाइम दुनिया के नाटक में एक बार आवे है जब हर एक आदमी बिगड़ रहा हो, हर एक चीज बिगड़ रही हो, और कोई राह नहीं दिखता हो भाई इसने ठीक क्यों कर करा। ठोकर खाते हो, धोखे में जी रहे हो, निराशा में जी रहे हो, टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हो, गोली खा खा के नींद ले रहे हो। ऐसी दुनिया जब हो जाए तब परमात्मा ने बताया मैं आऊँ हूँ। तो आवे किस तरह है ये दिखाया है साइड में। ये शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वो आया है ब्रह्मा के तन में। यो संदेश जब मिला है भगवान आके नु कहे तू चिंता ना कर, इब मैं आ गया, इब तू मेरा गिला हो ले, है ना। तना ये गुरु गोसाई देख लिए, राजनीति वाले देख लिए, परिवार वाले देख लिए, सब कि मैं देख लिया, सारे बाजे बजा लिए, है ना। 84 जन्म तो हमारे 83 जन्म तो हो चुके थे। 8, 12, 20 कितने 21 और 42 कितने हो गए 83 हो गए। एक जन्म बच रहा है, वो जन्म है जो भगवान दे है। इवती जो जन्म मिले वो भगवान ने नहीं दिए, वो माँ बाप ने हमारे संस्कार के अनुसार हमने मिले। भगवान जन्म दे फिर भी बालक अपंग पैदा हो फिर के भगवान का जन्म हुआ। तो इसका मतलब वो जन्म भगवान के दिए उड़े नहीं थे। भगवान जन्म दे है योग ज्ञान वाला। तो उरा के जो लास्ट में दिखा रखे है ना ये ब्राह्मण बैठे सफेद कपड़े में, ये जन्म है सबसे ऊंचा हीरे जैसा। क्यों परमात्मा आके जब ब्रह्मा के तन से ये ज्ञान सुनाता है और उस ज्ञान को सुनने के बाद आत्मा का जो विकास होता है, आत्मा के अंदर जो गुण शक्तियाँ आती हैं, जो कलाएं आती हैं, वो उसको एक जन्म बोला गया। उसमें शरीर वो पुराना रहेगा लेकिन अंदर से उसका परिवर्तन इतना अच्छा हो जाएगा कि उसकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब तक वो नीचे गिर रहा था, है ना, कलाएं घटती आ रही थी। एक जन्म में परमात्मा नु कहे मेरे से जुड़ के, मेरे को याद करके, मेरा ज्ञान सुन के तुम चढ़ सकते हो। कितना ऊंचा चढ़ सकते हो? जो जीरो पर आगे थे वो हीरो बन सकते हैं, जो जीरो कला थी वो 16 कला बन सकता है ये थोड़े से टाइम में। तो आज वो श्री कृष्ण भी, राम भी जो उरे थे, वो सारे देवता भगवान ने एक तरफ न न्यारे छांट लिए और वो ब्राह्मण के रूप में ये इस पढ़ाई ने पढ़ने लग रहे। इसलिए श्री कृष्ण का भी बाप दिखाया गोपेश्वर और राम का भी बाप दिखाया रामेश्वर, वो शिव है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, ना राम ने दिया, ये भगवान नहीं है। भगवान वो है जिसका शरीर नहीं, शिव। तो वो आकर के इस टाइम पर प्रकट होता है, इसलिए शिव की रात मनाई जा है शिवरात्रि। हो मेरा लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, हो मेरा लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग खावे सोवे मूर्ख शाने जागे और विलाप कर, आगे क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप कर। किसने कुछ सूझे को ना सोच और प्रलाप कर, किसने कुछ सूझे को ना सोच और प्रलाप कर। रोहतक जिला हरियाणा में बड़म्बा एक गांव से 12 उताते एक न्यारा इंद्र शर्मा नाम से, रुके मार मार के करा मिल रमन राम से, रुके मार मार के करा मिल रमन राम से। नर ते नारायण बनने की, नर ते नारायण बनने की अमर कथा में गाऊं, मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं, मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ओम शांति। ओम शांति।